कि हम यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एक जंग छेड़ने के लिए अपने जवान, अपने साथी, जो लोग देश की रक्षा करते हैं उनको खोते हैं, लेकिन वहां दूसरी तरफ से वो हमले जारी रहते हैं। आरजू जी, मैं आरजू जी के पास जा रही हूँ। कर्नल सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं सर। आरजू जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये सवाल पूछने की जरूरत है कि जो इस वक्त आतंकवाद जम्मू रीजन में हो रहा है उसके पीछे आपका देश है या फिर पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में मैंने कई चर्चाएं सुनी है जिसमें आप लोग भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि एक बार फिर से जो एक आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश है वो पाकिस्तान में बैठे हुए टेररिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस पर कभी कोई फुल स्टॉप नहीं लगता है। आरजू जी, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर भी तो अब ये कहा जा रहा है कि एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा जिसमें टेररिस्ट या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हिट किया जाएगा, और उसके लिए बात चल रही है केपीके से स्टार्ट लेंगे या स्वात से। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जी वहाँ के बजाय पंजाब से किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। पहले की बात और थी, पहले बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट किया गया, इस चीज़ को बढ़ाया गया। ये बातें तो आपने जनरल परवेज मुशर्रफ की भी सुनी होंगी और हाफिज सईद वगैरह की भी हमने देखा था कि यूट्यूब पर बहुत इजीली उनकी सारी स्पीचेस मौजूद है जिसमें वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान खुद परेशान है टीटीपी और इस तरह के अटैक से। तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, मेरा ख्याल है इसके ऊपर यकीनन ऑपरेशन जो है लॉन्च किया जाना चाहिए। कब तक हम यहाँ बैठ के कहेंगे पाकिस्तान ने नहीं किया, कब तक आप लोग कहेंगे पाकिस्तान ने किया, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए। मैम, सोल्यूशन हमेशा हमारी तरफ से ही आता है, क्योंकि वहां से जहां से ये शुरू हो रहा है वहां से कभी सोल्यूशन नहीं आएगा, ये हम सब लोग जानते हैं। इतने सालों में हमने देख लिया है। कर्नल सिंह आना चाह रहे हैं डिबेट में। कर्नल सिंह, हमने देख लिया है कि शुरुआत हमेशा वहीं से होती है, सोल्यूशन हम देते हैं और फिर सोल्यूशन के बाद फिर से हमें एक तरह से उकसाया जाता है कि हम कोई कार्रवाई करें, किसी तरह का कोई जवाब दें। अभी भी आरजू जी तो उन गिने चुने मेहमानों में से है पाकिस्तान से जो खरी खरी बोलती हैं, लेकिन वहां पर अभी भी एक रेजिस्टेंस है। मैं आज एक बहुत बड़ी एक तस्वीर भी दिखाने वाली हूं आरजू जी, वो आपके लिए और मेजर जांजुआ के लिए होगी वो तस्वीर कि कैसे जो आतंकवाद यहां पर चल रहा है उसका खुलकर कबूलनामा है। लेकिन पहले कर्नल सिंह आपके पास आते हैं। आरजू जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि पाकिस्तान कोई ऑपरेशन करना चाह रहा है टेररिज्म के खिलाफ। आरजू जी, अगर मैं गलत हूं तो उसी समय रोक दीजिएगा। वो ऑपरेशन आपने डिक्लेयर किया है अफगानिस्तान के खिलाफ और उसमें भी आपको बड़ी जिम्मेदारी, देखिए देश के लिए जज्बा होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद कर सच्चाई को ना फेस करना वो गलत हो जाएगा। आपने वो ऑपरेशन किसके लिए किया है? टीटीपी के लिए। आपका कहना है, ऑफिशियल कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। अगर आपने टीटीपी को कल तक पाला, आपके एक इमरान खान जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि ये हमारे अपने लोग हैं, ये टेररिज्म नहीं है, ये हमारे अपने लोग हैं। आज आपकी नई गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट कह लीजिए वो उससे परेशान है, तो आज आप कोट कर रही हैं कि हम उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आप वहाँ काम करें। ये वाली जो सच्चाई है, ये वाली जो सच्चाई है, क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट एक बार एक्नॉलेज करेगी कि यस, ये सच्चाई हम इंडियन बॉर्डर पर भी करेंगे कि हमारे तरफ से कोई ना जाए? आज तक एक बार अगर बोला हो। जजुआ साहब और मेरे बीच में हमेशा एक बड़ा अच्छा रिलेशन होता है प्रूफ देने का। जजुआ साहब खुद एक्सपर्ट हैं, वो खुद एक्सपर्ट हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सच्चाई से फेस कर लें। ये जो माइक्रो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जो रेडियो सेट टेररिस्ट के पास से मिलते हैं, ये किससे कम्युनिकेशन करते हैं? चाइना से, इंडिया से कि यूएसए से? या फिर इसका जो काउंटर पार्ट जो सेकंड कंपैटिबिलिटी वाला जो दूसरा सेट है वो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के पास है? ये मेरी एक्नॉलेजमेंट नहीं है। मेजर जांजुआ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सिर्फ चाहूंगा जी, मैं सुन पा रहा हूं कि हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज ना करें। हम उस पर्टिकुलर मुद्दे को सही तरह इवैल्यूएट करें जिससे कि उसको रोका जा सके। जंजुआ साहब को भी अपील करनी चाहिए अपनी गवर्नमेंट से, कोई बुराई नहीं है कि यस, हमें टेररिज्म से तौबा करनी चाहिए और एक ओपन डिक्लेरेशन देना चाहिए कि हम इंडिया में नहीं करेंगे, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। मैं मेजर जांजुआ आपके पास आ रही हूं। मैं ये तस्वीरें दिखा रही हूं और मुझे पता है कि मेरा देश इस पर रिटेलिएट करेगा,
क्योंकि हम इन तस्वीरों को नहीं सहेंगे। ये हमारे लोग हैं, ये हमारे वो लोग हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उन आतंकियों से जो पाकिस्तान लगातार भेजता है। लेकिन कभी कोई एडमिशन होगा, कभी, मुझे नहीं लगता मुझे प्रूफ देने की जरूरत है मेजर जांजुआ। कर्नल सिंह ने आपको बता दिया, यहां पर मेजर तूर बैठे हुए हैं, मेजर गौरव आर्या लगातार आपको इसके बारे में बताते हैं, पर कभी एडमिशन नहीं होता है आप लोगों की तरफ से। जब तक एडमिशन नहीं होगा आप उसका इलाज भी नहीं करेंगे। गौरव ने बिल्कुल ठीक कहा था। मेरे ख्याल में आप जो है इस तरह के टॉपिक्स पे कोई 1000 प्रोग्राम कर चुकी होंगी एंड यू हैव नॉट रीच्ड एनी कंक्लूजन। सो व्हाई इज इट सो कि आप लोग इतना टाइम भी ज़ाया करते हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह, नमस्ते आपको। आपने बड़े अच्छे अल्फाज में बात की, लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप तो इन चीज़ों को समझते हैं, चलें होस्ट तो शायद नहीं समझती हैं, शी इज़ नॉट फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड। अगर आरजू ने आपको भी ये बात बताई है कि हम भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं या करना शुरू कर दिया है, तो आपने कहा जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो तो आप वेस्टर्न बॉर्डर पे यानी कि अफगानिस्तान वाली साइड पे KPK के एरियाज़ में कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर इन्फेस्टेड विद टेररिस्ट्स जो कि हमारे अंदर विद सपोर्ट फ्रॉम एनिमीज़ और हॉस्टाइल एजेंसीज ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम तो खुद उसके सबसे बड़े शिकार हैं। सर, कब तक आप ये बातें बताते रहेंगे कि आप सबसे बड़े शिकार हैं? आपने पहले शिकार करना शुरू किया, इसीलिए आप शिकार बने। आपने मुझे मेजर जांजुआ बोलने के लिए बुलाया आपने? नहीं, मैंने आपको बोलने के लिए बुलाया है मेजर जांजुआ, और मैं जानती हूँ कि आप इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए मैंने आपको इनवाइट किया है शो के लिए। लेकिन ये वाली कहानी कब तक चलेगी कि हम उसके शिकार हैं, हम तो खुद जूझ रहे हैं? आप एक बहुत बड़ी कह रहा हूँ बीबी, मैं आपको यही कह रहा हूँ बीबी, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये ब्लेम गेम बंद करें। कि जिस दिन आपके घर में कोई वाकया होता है आप उठा के कहते हैं जी पाकिस्तान नहीं, ये ब्लेम गेम नहीं है, हमारे ये ब्लेम गेम नहीं है। हमें पता मेजर जांजुआ, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, ये गेम तो है ही नहीं हमारे लिए। ये गेम तो है ही नहीं। ब्लेम गेम आप पीछे, ब्लेम गेम आप पीछे छोड़िए, ये हमारे लिए गेम ही नहीं है। मैं हौसला नहीं रख सकती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो मेरे लिए ये हौसले की बात नहीं है। आई विल बी एंग्री मेजर जांजुआ, आई विल बी एंग्री, मैं गुस्से में रहूंगी। क्या फायदा है? क्योंकि ये मेरे लिए कोई गेम नहीं है। बेबी बात मैं आज आपसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आप अपनी सेना की टैक्टिक्स को अच्छी तरह से समझते हैं और आप लोगों के घर में कभी अमन शांति नहीं रह पाएगी। बताओ कर्नल तूर, मेजर जांजुआ, सॉल्यूशन बताओ कि तुम अपने पालतू कुत्ते कैसे संभालोगे? You cannot control your own dogs in your own house, and you are letting them off the leash. You are a third-rate, illiterate और बदतहजीब आदमी हो। ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें तुम बदतमीजी कर रहे हो। आप तो बिल्कुल बेहुदा इंसान हो। आपको सॉल्यूशन मांगा जा रहा है, आप किसी और दिशा में बातें कर रहे हो। You should be ashamed of yourself. You should be ashamed of your country. जैसे थर्ड और एक चीज हमेशा याद रखना, जब नहीं, एक मिनट